बहुत समय पहले की बात है। त्रेतायुग में अयोध्या से कुछ दूर अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में एक महान और सत्यनिष्ठ राजा हुए, जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। वे अपने सत्य, धर्म और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी तारा देवी, कुछ कथाओं में शैव्या, और उनका एक पुत्र रोहिताश्व था। राजा हरिश्चंद्र ने कभी भी झूठ नहीं बोला था और न ही कभी किसी को दिया हुआ वचन तोड़ा था। उनकी इस विशेषता को परखने के लिए स्वयं महर्षि विश्वामित्र ने एक परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में सुख शांति से राज कर रहे थे कि तभी महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, क्या आप अपने सत्य और धर्म पर अटल हैं? राजा ने उत्तर दिया, महर्षि, मेरे लिए सत्य और धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं सदा सत्य के मार्ग पर चलता हूँ। महर्षि ने राजा से दान मांगा। अगर ऐसा है तो मुझे संपूर्ण राज्य दान में दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र बिना किसी संकोच के अपना संपूर्ण राज्य और धन दौलत महर्षि को दान कर देते हैं। अब वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ राज्य से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन महर्षि की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। राजा के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। भूख और कष्ट से उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। तभी महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें फिर से बुलाया और कहा, तुमने मुझे अपना राज्य दान कर दिया, लेकिन दान देने के बाद भी दक्षिणा देनी होती है। अब मुझे दक्षिणा दो। राजा ने उत्तर दिया, हे महर्षि, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं आपको दक्षिणा कैसे दूं? महर्षि ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम्हें श्रम करके कमाना होगा। अब राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी को वाराणसी जाने के लिए कहा गया, जहां वे श्रम करके दक्षिणा अर्जित कर सकें। वाराणसी पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र को कोई काम नहीं मिला। अंत में उन्होंने एक चांडाल, शमशान के रखवाले के यहाँ नौकरी कर ली, जो शवों का अंतिम संस्कार करवाता था। शर्त थी कि राजा को हर अंतिम संस्कार के लिए कर वसूलना होगा। उधर रानी तारा देवी को भी जीविका चलाने के लिए एक धनिक के यहाँ नौकरानी बनना पड़ा। कुछ समय बाद दुर्भाग्यवश उनका पुत्र रोहिताश्व बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। दुखी तारा देवी रोहिताश्व के शव को लेकर श्मशान पहुंची, जहां स्वयं उनके पति राजा हरिश्चंद्र कार्यरत थे। जब तारा देवी ने अपने पति से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने को कहा तो राजा ने उत्तर दिया, मैं बिना कर लिए अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। यह मेरे धर्म के विरुद्ध होगा। तब तारा देवी ने उत्तर दिया, राजन, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। तभी स्वयं भगवान शिव, महर्षि विश्वामित्र और अन्य देवता प्रकट हुए। भगवान शिव ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, राजन, तुमने अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म का पालन किया। यह केवल एक परीक्षा थी। तुम्हारी महानता से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा पुत्र रोहिताश्व फिर से जीवित हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त होगा। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान शिव और महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया। तभी उनका पुत्र पुनः जीवित हो गया और उन्हें उनका राज्य पुनः प्राप्त हो गया।